जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। देखो वो मेरे पहले एम्प्लॉयर हैं और तुम मेरी पहली बीवी हो। That matters more. अच्छा मेरे पास इख्तियार है तो मैं किस चीज से डरूं? When I can teach him a lesson, I will. You know I like you. Will you marry me? मेरे बाबा जिंदा हैं अभी और उनके होते हुए मुझे किसी और की सरपरस्ती की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरा शौहर है रमजा। तो रखो अपने शौहर को अपने पास, मेरे ऊपर मुसल्लत ना करो। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। क्या हुआ है? बीवी से डांट खा कर आ रहे हो? पागल हैं सारे, all of them. बहन के अलग मसले हैं, उसके अलग मसले हैं, कसम से। Anyway, तुम ठीक हो? हाँ, I'm always okay. अस्सलाम वालेकुम आंटी। हेलो शेरी बेटा, सॉरी मैं किचन में थी। तुम ठीक हो? आंटी मुझे तो अलीजा की बिल्कुल समझ नहीं आई। She's thankless, honestly. क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। अब क्या किया लीजा ने? पता नहीं क्या बनेगा इन दोनों का। क्या हो गया? आपकी अम्मा ना बिल्कुल सही कहती थी, 2 लड़ाका तैयारे बड़े किए हैं आपने। इन दोनों को ना तो बात करने की तमीज है, ना ही मसलियत का पता। जो मुंह में आता है बोलते चली जाती हैं। या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़कियां, सीधी सादी। जी जी बिल्कुल जलेबी की तरह सीती हैं। पता नहीं क्या खन्नास भरा है इनके दिमाग में। वैसे मुझे ये बात समझ नहीं आती, ये सब कुछ आप ही के साथ क्यों होता है? मुझे तो खुद समझ में नहीं आई, बॉस को मुझसे प्यार कैसे हो गया। उन्होंने आपको प्रपोज किया और आपको बुखार चढ़ गया। पागल लगती है मुझे, अच्छी खासी समझदार है, सब थर थर कांपते हैं उससे। आप ही ज्यादा कपकपाते होंगे। डर तो लगता है उसकी आवाज से, लेकिन तुम्हें कैसे पता? बहन हूँ आपकी, अब दूसरी नौकरी ढूंढ लो। ये सब कुछ ना तुम्हें भगाने के लिए कर रही है। वैसे लड़कियों की शर्म ही खत्म हो गई है। लड़की नहीं बॉस है। नन्हे काके मुन्ने है ना आप, आपको तो कुछ पता ही नहीं। नजर लगा दी मेरे भाई को। आपको देख के एक चीज याद आई, गोली से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। अच्छा बस करो। अब मुझे आपको देख के तो यही याद आ रहा था। चीनी नहीं डाली? डाली थी, लेकिन आपको कहाँ लगेगी चीनी इसमें अब। मर्दों की मोहब्बत ऐसी होती है बेटा, मरने मारने पे तुल जाते हैं। कदर करो उसकी मोहब्बत की। पहले तो ऐसा नहीं था। पहले जैसा था उसके लिए तो तुम घर छोड़कर आ गई थी। उस वक्त मैं कुछ नहीं बोली थी, मगर अब देखो वक्त के साथ उसमें कितना सुधार आ गया, कितना ख्याल करने लग गया तुम्हारा। अभी भी तुम अगर ये कहो कि ऐसा है वैसा है तो ये ठीक नहीं है बेटा। देखो बेटा, बहुत ज्यादा चाबी भरे ना तो खिलौना टूट जाता है। ख्याल करो, ऐसी कोई बात ना करो कि बाद में तुम्हें शर्मिंदगी हो। मुझे तो यही अच्छा नहीं लग रहा कि उसने मेरी शिकायत आपसे लगाई। तो क्या हो गया, तुम भी तो 10 बातें कह लेती हो ना उसके बाबा से, अपना बाप समझती हो ना उनको। इसी तरह वो मुझे अपनी माँ समझता है। अपनी बहन की बजाय उसने मुझे कहा ये सब कुछ। बेटा मेरी बात का मान रख लो, उसका भरोसा मेरे पे ना टूटने दो, उस पे शक नहीं करो। और यही शक अगर उसने किया होता तो
बाबा होते तो वो भी तुम्हारे बॉस को 10 बातें सुनाते। जो जितना बाइख्तियार होता है ना, वो उतना ही अपनी बसात के मुताबिक करता है। अच्छा, तो आपको लगता है इसने सही किया? हाँ, मर्दों की मोहब्बत करने का तरीका फर्क होता है बेटा। ऐसे ना देखो मुझे, सोचो मेरी बात के बारे में, अकल इस्तेमाल करो। शौहर से बदगुमानी गुनाह है बेटा, वो भी ऐसा जान छिड़कने वाला शौहर। रमजा क्या कम थी कि अब तुम भी हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई हो। वो तुम्हारे कान भरती है और तुम रिएक्ट करती हो। तुम दोनों बहुत कानों की कच्ची हो, बगैर तहकीक के चल पड़ती हो कुछ करने। देखो, सोचो इस बारे में। अगर तुम्हें पसंद करना पड़े तो तुम किसे पसंद करोगी? तुम्हें ये सोचना होगा, नौकरी या घर बार। नौकरी तो आनी जानी चीज है, मगर शादी एक बार होती है, घर भी एक बार ही बनता है। देखो, माँ हो तुम्हारी, अपने तजर्बे का निचोड़ तुम्हें बता रही हूँ। बाकी मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी और तुम्हारी किस्मत। मैम चाय ले आऊं? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी, मैं बस अब निकल रही हूँ। आप जाएं प्लीज, चाय लेकर आएं और जो मैंने बेक की है वो भी ले आएं। जी बेहतर। माँ अच्छा सॉरी, आप जाएंगी कैसे? वो शहरी ने जो गाड़ी और ड्राइवर रख के दिया, उसी के साथ जाऊंगी। सारा दिन पार्किंग में खड़ी रहती है। तुम्हारे बाबा ने तो साफ कह दिया कि वो उस गाड़ी को यूज नहीं करेंगे। आखिर बच्चा कितना बर्दाश्त करे। और शहरी ने मुझे कुछ नहीं बताया। वो फसादी नहीं है जैसे तुम और रमजा हो। जितना बड़ा उसका घर है ना, उतना ही बड़ा उसका दिल भी है। अच्छा ना माँ, प्लीज आप मेरे घर से कुछ खाए बगैर नहीं जाएंगी ना? प्लीज बैठे ना, प्लीज ना, शरीक कसम आपको। सो अनफेयर, आप उसको मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। कौन है? रमजा की कॉल है, इसका क्या करो आप? छना रहने दे, मैं बात कर लूंगा। हाँ, तुम्हारी तो जैसे बहुत ही इज्जत करती है वो। हेलो। हाँ बेटा, कैसे हो शहरी? मैं ठीक हूँ। आंटी, मैं सोच रहा था आप रहने ही दें। खामखा आप जाएंगी तो अलीज़ा भी खफा हो जाएगी। अरे नहीं बेटा, मैं तो अलीज़ा के पास ही हूँ। अच्छा, कैसा मूड है उसका? अच्छा है। तुम कितना ख्याल करते हो उसका? बस जब से अलीज़ा आई है ना, डर सा बैठ गया दिल में। अपनी कीमती चीज को खो जाने का डर होता है ना। दीवाने हो तुम बिल्कुल। वैसे ये है किधर मेरी चुड़ैल बीवी? अब वो अंदर है। तुम आ रहे हो घर? जी बस पहुंच रहा हूँ। आज ही हाफ डे था, जरा सा ही काम था आज। अच्छा ठीक है बेटा, ओके। देखा, तुम्हें कितना चाहता है वो। आप आ गए हैं ना, उसको सब पता होगा ड्रामा कर रहा है। बेटा प्लीज जज ना किया करो, इस तरह जिंदगी का हुस्न मिटने लगता है। जस्ट गो विद द फ्लो।
अस्सलाम वालेकुम आंटी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसी Good हैं to आप? see you, मैं Thank ठीक हूँ you। बिल्कुल। अच्छा किया आप आ गई, वरना मैं खुद आ जाता। ये देखें, कुछ लेके आए हो आपके लिए। ये क्या है? देखें तो। शेरी, ये तो बहुत महंगी है, तुम प्लीज नताशा को दे दो। आपसे ज्यादा कीमती नहीं है। देखें, हर बेटा चाहता है कि उसकी माँ अच्छी लगे। अब देखें, आपसे ज्यादा कोई मेरी फीलिंग समझता नहीं है। या तो मेरी अम्मी समझती थी या फिर आप। और ये पहन के जाना है आपने यहां से, ताकि पता तो चले कि आप बेटे के घर से आई हैं। सलामत रहो बेटा। अलीजे, इसको कभी नाराज ना करना, इसका दिल सोने का है। तुम ठीक हो? मुझे तुम दोनों टीम अप कर रहे हो ना, मुझे सब नजर आ रहा है। जल रही हो। तो मैं भी ले दूंगा यार। कैसी लगी? बहुत अच्छी। मैं खुद रिपोर्ट से बहुत खुश हूँ। सो वेल डन शौकत साहब, कीप इट अप। थैंक यू। यूसुफ, वेयर इज मीरा? मैम वो आज नहीं आएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको कोई काम है मुझे बता दें। नो, आई वाज जस्ट चेकिंग। ओके, थैंक यू। हाँ भाई, क्या हाल है, क्या हुआ? सब खैरियत है? हाँ यार, बस थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। मुझे तो लगता है तेरी छुट्टी होने वाली है। आज आई थी मैडम तेरी रिपोर्ट लेने। इसीलिए कहता हूँ, जब शेर दांत दिखाए तो ज़रूरी नहीं है मुस्कुरा रहा है, वो तुमको खा भी सकता है। और मुझे लगता है तेरा टाइम आ गया है भाई। खैर, औरत पसली से बनी हुई है और वो सीधी नहीं हो सकती है। नहीं यार, मैं ये बात नहीं मानता। तुझे पता है ना, हमारी माँ भी तो औरत ही थी ना। यार भाई, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं तुझे सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि तू अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर दे। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल खातून है ये। अच्छा यूसुफ, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ यार। हाँ ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ? वही जिसका डर था। मैडम मेरा पता करते करते मेरे कैबिन तक आ गई। ये भी तो हो सकता है वो आपको मिस कर रही हूँ, तभी पहुंच गई वहाँ। मेरे शहजादे, इश्क ना पूछे जात। कसम से मैंने चची को कुछ नहीं कहा, उन्होंने खुद सुन लिया होगा। मीरा बेटा, तुम्हारे चचा के पीछे ना सेठ हारून की बहन लग गई थी। अब सेठ पागल थोड़ी था, उसे मारकर चुप करा लिया। लेकिन चची, इसे तो कोई चुप नहीं करा सकता। तुम्हें मैं बताती हूँ ना क्या करना है। एक तो भाई तुम्हारा बिल्कुल ही बुद्धू है। बुद्धू नहीं है, बहुत चालाक है ये। करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। सुनो मेरी, अब तुमने एक ना एक दिन तो शादी करनी है ना, तो क्यों ना उसी से कर लो। पैसे वाली है, घर के हालात ठीक हो जाएंगे, बड़ी बहू घर में आ जाएगी, तुम्हारी बहन का भी अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा और तुम भी सुकून में आ जाओगे मेरे बच्चे। लेकिन चची, आप समझे। बस चुप हो जाओ, जो भी हो रहा है ना बिल्कुल ठीक हो रहा है तुम्हारे साथ। तो आपकी तबीयत ठीक है मीरा? जी। आपको कुछ कहना है मुझसे? मैम, आपने मुझे प्रपोज किया, मेरी खुशकिस्मती है ये। लेकिन मेरी एक मजबूरी भी है। मेरी एक बहन है जो मेरी जिम्मेदारी है। जब तक उसकी शादी नहीं होती, मैं खुद शादी नहीं कर सकता।
Are you shocked that I approached you? ये तो सुन्नत है। जरूरी तो नहीं कि आदमी ही आपको प्रपोज करे, औरत का भी हक बनता है प्रपोज करने का। क्यों? Am I right? जी बिल्कुल। And by the way, this will all stay very professional, so don't worry. टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए ये सादत की बात है कि आपने मेरे लिए ऐसा सोचा। So all set for the board meeting? I'll see you in 15 minutes. राइट। Okay? See you. मामा, इतनी प्यारी शॉल है, तो मुझे चाहिए। महंगी होगी ना काफी? मुझे क्या पता, मुझे तो शहरी ने लेके दी है। ये कमाल होता है बेटा होने का। फिर मुझे नहीं चाहिए। आपको भी नहीं लेनी चाहिए थी ये शॉल। एक तरफ शहरी भाई अलीजे के आंसुओं के पीछे उसके बॉस से जंग करेंगे, दूसरी तरफ आपको रिझाने के लिए शॉल लेके देंगे। क्या चाहते हैं वो? किस जमाने के हीरो हैं वो? तारीखी हलाकू खान। देखो, मैं गलत बात का बिल्कुल साथ नहीं दूंगी। बीवी अगर अपने शौहर के सामने रोए, या उसकी माँ या बहन, तो वो चुप तो नहीं रह सकता ना। उसकी गैरत गवारा नहीं करती। इसको गैरत कहते हैं बेटा। पता नहीं तुम दोनों बहनों को आदमी की पहचान ही नहीं हो सकी। शायद तुम्हारा भाई नहीं है इसलिए। किस दुनिया में रहती हैं आखिर आप? क्या कर दिया उन्होंने ऐसा? मेरी आंखें खोल दी हैं। फर्क पता चल गया मुझे जवान बेटों का और बेटियों का। मेरा भी अगर बेटा होता ना, तो शायद ये सब ना होता मेरे साथ। लेकिन आप तो प्राउड थी माँ। काश तुमने रहने दिया होता मुझे। अहमद ने तुम्हारी तस्वीर फेसबुक पे लगाई और फिर तुमने शेयर की है। तस्वीर? वो तो ग्रुप में थे हम। सीमा आपा कनाडा में किसी के पास गई थी तुम्हारे रिश्ते के लिए। अब वो मुझसे पूछ रही है कि ये लड़का कौन है। क्या जवाब दूं उनको? कोई जवाब न दें आप उन्हें। 1 साल पुरानी तस्वीर है वो। हम अपनी दोस्त की शादी में गए हुए थे, और उनको क्या हक पहुंचता है कि मेरी इजाजत के बगैर वो मेरे लिए रिश्ते तलाश करें? ऐसे हक ना हक करना है तो फिर मेमोरीज शेयर ही क्यों करती हो? पेज ही क्यों रखा हुआ है? न जमीन महफूज है ना आसमान। इतनी मुज़र हो गई हो कि गलती भी करती हो और फिर बड़ों से सवाल भी करती हो। शर्म ही नहीं आती तुम्हें? तुम और तुम्हारी बहन मवाद इकट्ठा कर रहे हो ताकि तुम खुला ले सको। अलहदगी चाहती हो ना, मिल जाएगी, डोंट वरी। नहीं शहरी, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं। तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ।
जॉब छोड़ दो। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। सो प्राउड ऑफ आप खुश हैं ना मुझसे? यू। बस इसी लाड़ प्यार ने इनके दिमाग खराब कर दिए हैं। जिनके दिमाग खराब होते हैं ना, वो फैकल्टी में हाईएस्ट मार्क्स नहीं लेते हैं। हाँ इसके चेयरमैन ने मुझे कॉल की थी। पहले तो पड़ोसी थे, अब उन्हें मुझसे ज़्यादा अपनी स्टूडेंट पसंद है। मुझे अब नेक्स्ट टाइम गोल्ड मेडल की तैयारी करनी है। इंशाल्लाह। अदीज़े से बात की? मैंने पिक्चर भेजी थी उसे। बेटा, तू बहन से इतनी देर के लिए इस तरह नाराज नहीं हुआ करता है। और होगी भी कैसे? हमारे बाद भी वही होगी और हमारे होते हुए भी वही है बेटा, तुम्हारे लिए सबसे अहम। फिर तो मैं भी उसके लिए उतनी अहम होनी चाहिए ना, है ना? ये सब कौन आ गया? मैं देखती हूँ। आप लोग? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? लीसे नहीं आई? क्यों, हमारा आना अच्छा नहीं लगा आपको? ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं उसे एक्सपेक्ट कर रही थी। नहीं, शहरी आ रहा था तो मैंने सोचा मैं भी आ जाती हूँ। और वैसे भी आप लोग हमारे घर जो शिफ्ट हो गए हो, तो आई थॉट आई विल कम। ये आपके लिए, देखो। Let me fix this. कैसा लगा? इट्स नाइस। These are sapphires. तुम्हें सूट करेगा बहुत। Hello. ओ हाय। क्या बात है, थकी भी लग रही। हाँ वो आई रैप्ड अप अ फ्रेंड्स प्रोजेक्ट हुआ आज, तो उसमें देर हो गई। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। आई एम श्योर शी लाइक्स इट। या आई लाइक इट। प्यारा है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, सो स्वीट ऑफ यू, बट आई एम सॉरी, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न यू दिस जेस्चर। आप ये No, don't be silly. Keep it. आई एम सिली, मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं रख सकती। आई एम सॉरी। रमजा इट्स ओके, बड़े हैं, रख लो। आप लोग अंदर आए ना, मैं चाय का इंतज़ाम करती हूँ। नहीं, एक्चुअली हमें घर पहुंचना, डैड वेट कर रहे हैं। लीजिए। ठीक। रमजा, खुदा तुमको बहन देता ही नहीं तो अच्छा था। ये जिंदगी वैसे ही रोलर कोस्टर राइड बनी हुई है। तुमने अपना भी किरदार अदा करना था। Why do you have to put your 2 cents? फोन नहीं उठा रही हो तो? बाबा तुम्हें कॉल कर रहे थे। चाय बनवाई है एंड देयर इज डेजर्ट एज वेल। हसन अंकल इज देयर एज वेल। आ जाओ। शेर तो सो गया। सो गया इस वक्त? What's going on अलीज़े यार? ये जो सब कुछ चल रहा है ना, तुम्हारी शादी को बहुत खराब करेगा। एंड मैं मेहमानों को क्या जवाब दूंगी? मेरा भाई तो बड़ा हैप्पी गो लकी होता था, 9 बजे सो गया। यू नीड टू फिक्स दिस।
हाँ, प्लीज फिक्स दिस, प्लीज। एक अकेली अपनी हथेली में हिम्मत समेटे किस्मत पहेली में। सचमुच चाहिए तोहफा जबरदस्ती है क्या? किसका फोन है? बंद करो और सो जाओ ना। खुदा के लिए सो जाओ यार। तेरे अंधेरे पे खोए मेरे सपने, दुनिया की हंसमुख मेरी समझी हो अपने। अस्सलाम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम इधर क्या कर रही हो? कैसे हैं? सब लोग नाश्ते के लिए बाहर गए, तुम क्यों नहीं गई? मुझे बस वैसे ही। सर वो साहब ने ड्राइवर को बोला है कुछ सामान लेकर आ जाए। वो सब एल्मा मैम के साथ बीच पार्टी पर जा रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम जाओ। बेटा तुम भी जाओ। अलमा जिसकी बेकरी है उसी का इवेंट है, नताशा ने स्पॉन्सर किया है। तुम जाओ, घर का इवेंट है। तुम सोच रहे होगे कि हाउ कुड समवन सो बिलो अस, नताशा हमदानी को कैसे इनकार कर सकता है? इंसान के कद से ज्यादा उसको दिखा दो ना तो उसे हजम होता हूँ। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हाउ कैन यू फॉल इन लव विद द वर्कर? अब पता चल गया ना तुम्हें? मुझे तो पता चल गया, लेकिन दुनिया को क्या बताओगी? दुनिया को यही पता होगा कि वो नताशा हमदानी का शौहर है। दैट्स इट। शौहर का है, उसने तो इनकार कर दिया तुम्हें।
गरीब लोग इनकार नहीं करते शरीफ, माजरत करते हैं, वो भी मैं मनाती हुई। पता ही नहीं चलता माफ़ी मांग रहे हैं कि एक्सक्यूज कर रहे हैं। You're so mean. आई एम नॉट सेइंग दिस इज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड। गैरतमंद हमेशा गुंडा होगा और शरीफ हमेशा मस्की। और मीरब? इजाज नाउ वही करेगा जो मैं चाहूंगी। यार नैपकिन देना प्लीज। Get some water as well. I will fight out on that. That's a really nice place, Natasha. I really like the pond. Thank you. Okay, it was a great time, yaar. Nani, I'm so glad I came. Yeah, for sure, for sure. अच्छा, कल क्या प्लान है? अच्छा अच्छा, चलो लेट्स ट्राई टुमारो। चलो कल बात होती है, बाय। Why are you being so cruel? तुमने 2 दिन से मुझसे बात नहीं की, मेरी अलग से नबारा नहीं उतरा। ना उतरे। क्या? ना उतरे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। क्यों शेरी? मैं सारा वक्त बीच में सिर्फ तुम्हें देख रही थी। तुम देखती रहो, लेकिन मुझे तुम्हारी तरफ नहीं देख। लेकिन क्यों शेरी? मैंने क्या किए? तुमसे बात के बगैर नहीं रह सकती। बहुत मोहब्बत करती हूँ। इज्जत नहीं करती। तुम इज्जत नहीं करती, इसलिए रोज आए गए उस घर में मेरी बेइज्जती होती रहती है। एक एक बात यहां की वहां जाके करोगी तो कैसे इज्जत करेंगे वो मेरी? रमजा की बात कर रही हूं, क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए? अपनी बहन से ज्यादा तो उसके लिए करता हूं मैं। तुम इधर की बातें उधर करती हो, डबल गेम खेलती हो, वरना उन्हें कैसे पता चलता कि वहां क्या हुआ था? मेरा क्रेडिट कार्ड, मेरी पार्टीज, इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं कहा? फिर उसे कैसे पता चला हमारे दरमियान की बातें? रूट रूट के अपने घर चले जाती हो, ना इज्जत की और ना ही करवाई। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया शेरी। झूठी हो तुम। अगर ऐसा है तो फिर वो मैसेजेस क्या है तुम्हारे फोन पे सारे, जो रमजा को कर रही हो तुम और तुम्हारी बहन मवाद इकट्ठा कर रही हो ताकि तुम खुला ले सको। अलहदगी चाहती हो ना, मिल जाएगी, डोंट वरी। नहीं शेरी, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। जॉब छोड़ दो। क्या? देखा, टेस्ट कर रहा था तुम्हें, और मैं जानता था फेल हो जाओगी तुम। Please give me another chance. There are no second chances in my dictionary. तेरे अंधेरे पे खोए मेरे सपने, दुनिया थी हंसमुख मेरी, समझी हो अपने। कितनी छोटी बात की है तुमने आज। क्या कहा है मैंने? क्या कहा है? Do you even listen to what I say? प्लीज अपनी पागल बहन की तरह मुझे जज मत करना, वरना चला जाऊंगा यहां से, नजर नहीं आऊंगा तुम्हें। तुम हो कौन? तुमने किया क्या है? I'm an entrepreneur. I made hundreds of companies. I hired thousands of people. तुम क्या करती हो? एक स्टेज पे जाके एक स्क्रिप्ट पढ़ लेती हो, that's it. It means nothing. दुनिया देखी है तुमने? एक मुल्क में गई हो, टर्की, वो भी हॉलिडे के लिए। I've seen the world. मेंढक अगर शेर के सामने खड़ा हो जाए तो उसे शेर नहीं कहते, उसे इडियट कहते हैं। शेर वो होता है जिसके पास ताकत होती है, ताकत, समझी?
और मोहब्बत? वो भी तो कहीं एग्जिस्ट करती है ना। कम ज़रफ़ों के लिए नहीं। मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। जी सर। आपको यकीन नहीं आ रहा कि शहरियार साहब का कोई हाथ है इस प्रोजेक्ट को रोकने में? आप ऐसा करें, प्रोजेक्ट हेड हो जाएं, ये चल पड़ेगा। वैसे भी आज इस कंपनी के मालिक के साथ हमारा लंच है, आप आएंगी और ये सब कुछ संभाल लेंगी। मैं नहीं जा सकती। प्लीज़ गो होम एंड गेट इनटू समथिंग फॉर्मल और व्हाटएवर। क्या हुआ? I don't believe this. ओके, भूल जाएं जो कुछ मैंने कहा। जस्ट कम अलोंग, रीड दिस मटेरियल और ये याद रखें कि इस प्रोजेक्ट को आप हेड कर रही हैं। हाँ बोलो। शेरी, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कहाँ से फोन कर रही हूँ? मैं ऑफिस से। मैंने कल तुम्हें कुछ कहा था ना। शेरी देखो, मैं इतनी जल्दी जॉब नहीं छोड़ सकती। अच्छा सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना, ऑलराइट? हाँ, अगर ऑफिस से फोन ना कर रही होती तो मैं सुन लेता तुम्हारी बात। बाय द वे, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कल, तुम भी बहुत हटदरम हो। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला।